नमस्कार। खबर महाराष्ट्र की। चलिए मान भी लेते हैं कि शरद पवार ने जो ट्वीट किया है, शरद पवार ने जो दावा किया है और संजय राउत ने जो कहा है कि अजीत पवार ने धोखा दिया है और शरद पवार की पीठ में छुरा घोंपा है। हालांकि शरद पवार ये बात नहीं कर रहे, तो क्यों अजीत पवार ने ऐसा किया, क्यों देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए सबसे पहले ये पढ़िए संजय राउत की ट्वीट। सुबह सुबह तक उनको अंदेशा नहीं था, रोज़ सुबह उठ कर ट्वीट करते हैं। सुबह 7 साढ़े 7 उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा इसमें कि जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अब इस ट्वीट के जवाब में एक और ट्वीट आता है और वो ट्वीट पढ़िए आप। ये ट्वीट है, इकबाल का शेर है और इस इकबाल के शेर में दस्त तो दस्त है दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इकबाल। ये ट्वीट किसका है? नवाब मलिक। नवाब मलिक एनसीपी के बड़े दिग्गज नेता हैं। 2 मुसलमान विधायक जो चुनकर आए हैं उनमें से एक हैं। तो जो मुस्लिम वोट का समीकरण एनसीपी अपने साथ लेती आई है हमेशा, उसके लिए नवाब मलिक जिम्मेदार रहे हैं। अच्छे नेता हैं, शरद पवार के करीबी हैं और कहा जाता है जितने अजीत पवार करीबी हैं उतने ही नवाब मलिक करीबी हैं शरद पवार के। ऐसे में यही वो व्यक्ति है जो जिम्मेदार है अजीत पवार की बगावत के लिए, अगर आप ये मान लेते हैं कि अजीत पवार ने बगावत की है। हालांकि अभी भी ये गेम बोला जा रहा है। दरअसल जितनी भी मीटिंग्स हो रही थी, आपने गौर किया हो, जो बयान आते थे वो अजीत पवार के कभी नहीं आए। वो जो बयान आते थे सब नवाब मलिक के आते थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। शरद पवार ने ज़रूर ऐसे बयान दिए जिससे कन्फ्यूजन फैला, लेकिन नवाब मलिक ने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया। और उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा था वो ये आ रहा था कि एक जब तीनों पार्टियां मिल रही हैं और शिवसेना एक हिंदूवादी पार्टी है, तो कोई ना कोई मुसलमान उप मुख्यमंत्री होना चाहिए था। कांग्रेस के पास 3 मुस्लिम विधायक थे, जीशान सिद्दीकी, असलम शेख और अमीन पटेल। अमीन पटेल हो सकते थे कि इस तरह के उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री पद के लिए हों, सीनियर थे, लेकिन कांग्रेस की जो महाराष्ट्र का कैडर है उसमें उनका इतना बड़ा कद नहीं था। लेकिन नवाब मलिक लगातार एनसीपी में अपनी पोजीशन बरकरार रखते आए थे। ऐसे में ये मैसेज गया कि नवाब मलिक होंगे जो उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और एनसीपी की तरफ से होंगे, जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि वो अशोक चव्हाण हो सकते हैं। और यही बात थी जो अजीत पवार को नागवार गुजर रही थी। उप मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ये बड़ी बात थी। और इससे एक भी मैसेज जा रहा था कि शरद पवार अपने परिवार से ज़्यादा कहीं ना कहीं नवाब मलिक पर भरोसा जता रहे हैं और ये अजीत पवार को गवारा नहीं था। एक वजह ये रही। दूसरी बड़ी वजह थी उनके खिलाफ जो 2 बड़े स्कैम चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सीधे सीधे मैसेज दे दिया था कि अगर उनके खिलाफ कोई जाएगा तो क्या कर सकते हैं। ईडी की जो रेड हुई, शरद पवार को परेशानी हुई, उसके बाद अजीत पवार का नंबर हो सकता था, क्योंकि इरिगेशन स्कैम और कोऑपरेटिव बैंक स्कैम अभी भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। कोर्ट ने वो एफआईआर क्वेश्चन करने से मना कर दिया है। ये बड़ी वजह थी। और तीसरी जो वजह थी अजीत पवार हमेशा से, वो थी नारायण राणे। लगातार नारायण राणे देवेंद्र फडणवीस को ये समझा रहे थे कि आपकी सरकार बन सकती है। ये जानबूझकर राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया गया कि देवेंद्र फडणवीस फ्री हो जाएं सरकारी कामों से और सरकार बनाने में गेम में भाग ले सकें। और नारायण राणे इसमें मदद कर रहे थे, क्योंकि अगर अजीत पवार के साथ 22 विधायक टूटते हैं तो बाकी विधायक कहाँ से आएंगे, इसका जुगाड़ करेंगे नारायण राणे। उनके बेटे नीतीश राणे ने ट्वीट भी किया था कि अब आएगा मज़ा, यानी खेल शुरू हो चुका था। ये अलग बात है कि शरद पवार के बिल्कुल नीचे होके अजीत पवार ये गेम कर रहे थे और उनको पता नहीं था। लेकिन अजीत पवार की अपनी प्रॉब्लम थी, उनकी अपनी प्रॉब्लम थी कि उनको उप मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जा रहा था और बाकी जिन स्कैम में जांच चल रही है वो उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।